मूवी की स्टार्टिंग में हमें अमेरिका चावेस और डिफेंडर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है, जो कि मल्टीवर्स के स्पेस में एक बड़े से मॉन्स्टर क्रिएचर से अपनी जान बचा करके बुक ऑफ विसांटी की तरफ भाग रहे होते हैं, क्योंकि बुक ऑफ विसांटी की मदद से जादूगरों को उनकी मनचाही शक्ति मिल जाती है, जिससे कि वो किसी को भी मार सकते हैं। और अभी उस बुक ऑफ विसांटी की जरूरत सबसे ज्यादा डिफेंडर स्ट्रेंज को होती है, ताकि वो उस बुक से मिलने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करके उस क्रिएचर को मार सके। दरअसल वो मॉन्स्टर अमेरिका चावेस को अपने साथ ले जाने आया होता है, क्योंकि अमेरिका चावेस के पास एक अनोखी शक्ति होती है, जिससे कि वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स की पोर्टल ओपन कर सकती है। पर क्रिएचर ज्यादा पावरफुल होने की वजह से डिफेंडर स्ट्रेंज उसे अपनी शक्तियों से ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे। इस वजह से वो अमेरिका चावेस की शक्तियां लेने लगते हैं, ताकि वो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को मार सके। पर अगर डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस की पूरी शक्तियां खुद में ले लेते तो अमेरिका चावेस खुद मर जाती। सो इससे पहले कि डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस की पूरी शक्तियां खुद में ले लेते, वो बड़ा सा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वो अधमरे हो जाते हैं। डिफेंडर स्ट्रेंज को ऐसी हालत में देख करके अमेरिका चावेस खुद उस बुक ऑफ विसांटी की तरफ भागने लगती है, पर इससे पहले कि वो वहां पहुंचती, वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। ये देख करके अमेरिका चावेस बहुत ज्यादा डर जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है, जिससे कि एक दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है। पर जो कि अमेरिका चावेस उस मॉन्स्टर के कैद में होती है, इस वजह से वो उस पोर्टल के थ्रू दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा सकती थी। ये देख करके घायल स्ट्रेंज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है और खुद अमेरिका चावेस के साथ उस पोर्टल की मदद से वहां से निकल जाता है। और अब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है, जो कि ये सब कुछ अपने सपने में देख रहे होते हैं। पर सपना इतना भयानक होता है, इस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसके बाद वो तैयार होकर के चर्च में एक शादी अटेंड करने जाते हैं, जहाँ उन्हें यह पता चलता है कि ये शादी किसी और की नहीं बल्कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की है। शादी हो जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके क्रिस्टीन को उसकी शादी की बधाई देते हैं कि तभी उन्हें बाहर लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो अपना कॉस्ट्यूम पहन करके उस जगह की इंस्पेक्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां वो यह देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ऑक्टोपस एक लड़की की जान के पीछे पड़ा हुआ है। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अमेरिका चावेस होती है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सपनों में आई थी। अमेरिका चावेस को वहां देख करके डॉक्टर स्ट्रेंज उससे यह पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं। और इन्हीं बातों के चक्कर में वो मॉन्स्टर ऑक्टोपस डॉक्टर स्ट्रेंज पे इतना जोरों से हमला करता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद वो ऑक्टोपस दोबारा से अमेरिका चावेस के पीछे पड़ जाता है कि तभी वहां वोंग आ जाता है और उस ऑक्टोपस से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। और इधर डॉक्टर स्ट्रेंज का चोला उन्हें बेहोशी की हालत से जगाने की कोशिश करता है। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज उठते हैं तो वो अपने जादू की मदद से एक बड़े से लाइट के पोल को उखाड़ करके सीधा उस मॉन्स्टर के ऑक्टोपस की आंख में दे मारते हैं, जिससे कि वो ऑक्टोपस मारा जाता है। ऑक्टोपस की कहानी खत्म करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग अमेरिका चावेस के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये ऑक्टोपस उसके पीछे क्यों पड़ा था, जिस पर अमेरिका चावेस उन्हें यह बताती है कि उसके पास एक अनोखी शक्ति है, जिसकी मदद से वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में बड़ी आसानी से जा सकती है। और उनकी बातों ही बातों में हमें ये भी पता चलता है कि कल रात डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो सपना देखा था वो बस एक सपना नहीं बल्कि सच था, जो कि दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ उस समय हो रहा था। ये सुन करके डॉक्टर स्ट्रेंज उससे यह कहते हैं कि इसका मतलब हम जो कुछ भी अपने सपने में देख रहे होते हैं वो किसी दूसरे यूनिवर्स में हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है। इस पर अमेरिका चावेस हाँ बोलती है, पर जो कि वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज को अब भी अमेरिका चावेस की मल्टीवर्स ट्रैवल करने की बात सच नहीं लग रही होती है। इस वजह से अमेरिका चावेस उन दोनों को दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी दिखाती है, जो कि दूसरे यूनिवर्स के मॉन्स्टर क्रिएचर से लड़ाई करने के दौरान मारा गया था। और अब जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका चावेस की मल्टीवर्स ट्रैवल करने वाली बात सच लगने लगी होती है। इस वजह से वो उस डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को बरी करके मल्टीवर्स के बारे में जानकारी रखने शख्स के इधर निकल जाते हैं। और अब हमें वांडा को दिखाया जाता है, जो कि वांडा विजन टीवी सीरीज में इतना बड़ा कांड करने के बाद भी नहीं सुधरी होती है और अब भी अपने बच्चों के ही सपनों में खोई होती है। और तभी उसकी नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो अपनी गार्डन में काम करने चली जाती है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और वांडा से मल्टीवर्स के बारे में पूछना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो अमेरिका चावेस को बचा सके। जिस पर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से यह कहती है कि क्यों ना वो अमेरिका को यहीं लेकर आ जाए, क्योंकि वो अकेले ही उसे किसी से भी प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम है। पर जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अमेरिका चावेस का नाम एक बार भी अपनी मुंह से नहीं लिया होता है और वांडा अमेरिका को जानती होती है। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि इन सब हमलों के पीछे वांडा का ही हाथ है। और अब जो कि वांडा को यह पता लग चुका होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी सच्चाई के बारे में पता लग चुका है, इस वजह से वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उस लड़की को उसे सौंप देने को बोलती है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे यह कहते हैं कि अगर नहीं दिया तो। इस पर वांडा उससे यह कहती है कि फिर उसे लेने वांडा नहीं बल्कि स्कारलेट विच आएगी। वांडा की धमकी सुनकर के डॉक्टर स्ट्रेंज मोनेस्ट्री आ जाता है और वोंग से मोनेस्ट्री को सुरक्षित करने का आदेश
आदेश देता है, जिसके बाद से मॉनेस्ट्री में पढ़ रहे सभी बच्चे अपनी अपनी पोजीशन लेकर के खड़े हो जाते हैं कि तभी वहाँ वांडा आ जाती है और स्ट्रेंज को आखिरी मौका देती है कि अमेरिका चाविस को वो उसे सौंप दे, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद से वांडा हमला करना स्टार्ट कर देती है। पर जो कि वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट ने अपनी शक्तियों से एक वॉल क्रिएट कर दिया होता है, इस वजह से वांडा उसे भेद नहीं पा रही होती है। ये देख करके वांडा वहाँ के एक बच्चे के माइंड को मैनिपुलेट कर देती है, जिसके बाद से उनकी शील्ड कमजोर पड़ने लगती है और अब हमें वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट और वांडा में एक शानदार फाइट दिखाई जाती है, पर कोई भी उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। ये देख करके डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चाविस और वॉन्ग को लेकर के उस जगह से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ वांडा आ जाती है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा पे अपनी मॉन्स्टर ड्रैगन से हमला कर देते हैं, पर वांडा के सामने वो भी फुस निकलती है और अब इसके बाद वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन्ग को घायल करके अमेरिका चाविस की शक्तियां उससे छीनने लगती है, जिस वजह से अमेरिका चाविस एक बार फिर डर जाती है और वो चिल्ला उठती है, जिससे कि मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है। ये देख करके डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चाविस को लेकर के उस पोर्टल की मदद से वहां से निकल जाते हैं। दूसरे यूनिवर्स में पहुंचने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चाविस से एक बार फिर से पोर्टल ओपन करने को कहते हैं, जिससे कि वो वॉन्ग को लेकर के यहाँ आ सके, क्योंकि वहाँ वॉन्ग वांडा के साथ बिल्कुल अकेला होता है। इस पर अमेरिका चाविस डॉक्टर स्ट्रेंज से यह बताती है कि जब वो डरी होती है तभी वो अपनी शक्तियों से पोर्टल ओपन कर पाती है, ऐसे नहीं क्योंकि मुझे मेरी शक्तियों पे कंट्रोल नहीं है। और अब उन्हें वॉन्ग के पास पहुंचाने में सिर्फ एक ही आदमी उनकी मदद कर सकता था, जो है इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज। और इसके बाद वो दोनों उस यूनिवर्स में मौजूद सैंक्टम के पास जा पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज यह देखता है कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज थेनोस से लड़ाई के दौरान मारा गया है। और तभी वहाँ उस सैंक्टम का सॉर्सरर सुप्रीम मॉर्डो वहाँ आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से यह पूछता है कि क्या तुम दूसरे यूनिवर्स के स्ट्रेंज हो। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज हाँ बोलता है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डो से डार्कहोल्ड के बारे में पूछता है, जिस पर मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज से यह बताता है कि बुक ऑफ विसांटी की तरह ही डार्कहोल्ड भी एक मंत्रों की किताब है। जैसे बुक ऑफ विसांटी से हम सॉर्सरर को सुप्रीम पावर मिलती है, वैसे ही विचेस को डार्कहोल्ड से अपार शक्ति मिलती है और वो उन शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी यूनिवर्स में मौजूद खुद की कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी मॉर्डो उन्हें ये बता ही रहा होता है कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चाविस बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्डो ने उनकी चाय में कुछ मिला रखा होता है। और अब हमें वांडा को दिखाया जाता है, जो कि डार्कहोल्ड का इस्तेमाल करके उस यूनिवर्स में जा पहुंचती है जहां वो अपने बच्चों के साथ होती है। पर अभी वो अपना कुछ समय वहां बिताई होती है कि तब तक मॉनेस्ट्री का एक टीचर डार्कहोल्ड की उस किताब को ही नष्ट कर देता है, जिस वजह से वांडा वापस से अपनी यूनिवर्स में आ पहुंचती है। पर अब जो कि डार्कहोल्ड की किताब नष्ट हो चुकी होती है और वो बिना डार्कहोल्ड की मदद से अपने बच्चों तक नहीं पहुंच सकती थी। इस वजह से वो वॉन्ग से डार्कहोल्ड के मंत्रों को दोबारा से लिखने को बोलती है, जिस पर वॉन्ग उसे मना कर देता है। ये देख करके वांडा वहाँ मौजूद बच्चों को मारना स्टार्ट कर देती है, जिस पर वॉन्ग रेडी हो जाता है और उससे बताता है कि ये डार्कहोल्ड बस एक कॉपी है, रियल डार्कहोल्ड पहाड़ों में छुपी हुई है, जिस पर वांडा उसे वहां ले जाने को बोलती है। वहां पहुंचने के बाद हमें 4 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि वांडा के सामने अपना सर झुका करके खड़े हो जाते हैं। ये देख करके वॉन्ग वांडा से यह कहता है कि तुम अपने बच्चों के लिए एक दूसरे बच्चे की जान लोगी, जिस पर वांडा हाँ बोलती है और इतना कह करके वो वॉन्ग को पहाड़ों से नीचे फेंक देती है। और इधर डॉक्टर स्ट्रेंज जब होश में आता है तो देखता है कि उसे और अमेरिका चाविस को शीशे की कंपार्टमेंट में कैद कर रखा गया है। और तभी उसकी नजर वहाँ मौजूद क्रिस्टीन पे पड़ती है, जो कि इस यूनिवर्स में एक साइंटिस्ट होती है और वो अमेरिका चाविस और डॉक्टर स्ट्रेंज पे लैब टेस्ट कर रही होती है, ताकि वो ये पता लगा सके कि वो दोनों अपने साथ कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कैरी कर रहे हैं जिसका इलाज इस यूनिवर्स में मौजूद ही ना हो। कि तभी वहाँ मॉर्डो आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश होने को बोलता है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास लाया जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल उसकी यूनिवर्स के एवेंजर्स लग रहे होते हैं। और यही डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया जाता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को थेनोस ने नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर ब्लैक बोल्ट ने मारा है, क्योंकि थेनोस को हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्कहोल्ड की मदद ली थी, जिसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज डार्कहोल्ड का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करने लगा था, जिस वजह से इस यूनिवर्स के खत्म होने की चांसेस बढ़ गई थी। क्योंकि जिस भी यूनिवर्स में डार्कहोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है उस यूनिवर्स के खत्म होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। और इसी खतरे को देखते हुए उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया। और तभी वहाँ वांडा डार्कहोल्ड की मदद से उस यूनिवर्स की वांडा को अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो सीधे उस जगह जा पहुंचती है जहाँ अमेरिका चाविस को रखा गया होता है। वांडा को वहाँ देख करके इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स उसे रोकने जाते हैं, पर वांडा उन्हें पल भर में ही मसल के खत्म कर देती है। और इधर इल्यूमिनाटी ग्रुप के सीनियर मेंबर चार्ल्स जेवियर डॉक्टर स्ट्रेंज से यह कहते हैं कि उसे किसी तरह भी करके बुक ऑफ विसांटी तक पहुंचना ही होगा, तभी वो वांडा को रोक सकता है। और इतना कहने के बाद चार्ल्स खुद वांडा को रोकने के लिए जा पहुंचता है,
जहाँ वो उसकी माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, पर वांडा चार्ल्स के कंट्रोल में नहीं आती है और वो उसे बड़ी आसानी से मार देती है। पर जब तक वांडा अमेरिका तक पहुंचती, क्रिस्टीन उसे लेकर के वहाँ से निकल चुकी होती है, जहाँ उन्हें रास्ते में डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिल जाता है। और इसके बाद क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को उस यूनिवर्स में रखी बुक ऑफ विसांटी की तरफ लेकर जाती है। पर इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुक का इस्तेमाल कर पाता, वांडा अपनी शक्तियों से उस बुक को नष्ट कर देती है और दोबारा से अमेरिका चावेस की शक्तियों को लेने लगती है कि तभी एक बार फिर दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है। ये देख करके वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को क्रिस्टीन के साथ उस यूनिवर्स में भेज देती है और खुद अमेरिका चावेस के दिमाग को कंट्रोल करके उससे उस यूनिवर्स का पोर्टल ओपन करवा देती है, जहां से वांडा डार्कहोल्ड का इस्तेमाल कर रही होती है। पोर्टल ओपन होने के बाद वांडा उसे उस यूनिवर्स में फेंक देती है। अमेरिका को अपने सपने में देख करके वांडा उससे टेबल पे लिटा देती है ताकि वो उसकी शक्तियों को बिना किसी रुकावट के खुद में ले सके। और इधर वांडा द्वारा दूसरे यूनिवर्स में भेजे जाने पर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन इधर उधर भटक रहे होते हैं और वो यूनिवर्स भी धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है, क्योंकि उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज डार्कहोल्ड का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहा होता है मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए। और जैसा कि हमें बताया भी गया है कि डार्कहोल्ड जिस भी यूनिवर्स में इस्तेमाल किया जाता है वो धीरे धीरे करके खत्म होते जाता है, पर जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को जल्द से जल्द अमेरिका चावेस के पास पहुंचना होता है। इस वजह से वो उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जा पहुंचता है, पर उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज कई हरामी होता है, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से यह बोलता है कि अगर वो उसे अपनी क्रिस्टीन उसे दे देगा तो वो उसे डार्कहोल्ड का इस्तेमाल करने देगा। ये सुनकर के डॉक्टर स्ट्रेंज को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद से उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट के दौरान मारा जाता है। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डार्कहोल्ड के मंत्रों का उच्चारण करना स्टार्ट कर देता है, पर इससे पहले वो क्रिस्टीन से यह बताता है कि उसे ऐसा करने में बहुत खतरा है, जहां बहुत से डीमन उसके पीछे पड़ जाएंगे। इस वजह से तुम मेरी उन डीमन से रक्षा करना। और इसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज डार्कहोल्ड की मदद से उस यूनिवर्स में दफन डॉक्टर स्ट्रेंज को जिंदा कर देता है। ये वही डॉक्टर स्ट्रेंज होता है जो कि स्टार्टिंग में क्रिएचर के द्वारा मारा गया था। और फिर डार्कहोल्ड की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज उस जगह पहुंच जाता है जहां से थोड़ी दूर पर ही वांडा मौजूद होती है। पर इससे पहले कि वो वहां से आगे जाता, उस पर डीमन अटैक कर देते हैं, जिस पर क्रिस्टीन उन्हें मार गिराती है और स्ट्रेंज को हिम्मत देते हुए कहती है कि वो इस काम में जरूर सफल होगा। क्रिस्टीन की ये बातें सुनकर के स्ट्रेंज उन सारे डीमंस को अपने अंदर समा लेता है और उस जगह पे पहुंच जाता है जहां वांडा अमेरिका चावेस से उसकी शक्तियां छीन रही होती है। और तभी हमें वॉन्ग को भी दिखाया जाता है, जो कि पहाड़ों से नीचे गिरने के बाद भी मरा नहीं होता है। और इधर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा पर उन डीमंस की मदद से हमला कर देता है, पर फिर भी वो वांडा को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसके बाद से वांडा एक बार फिर अमेरिका से उसकी शक्तियां छीनना स्टार्ट कर देती है। पर अब अमेरिका को भी पता लग चुका होता है कि वो वांडा को हरा नहीं पाएगी। इस वजह से वो पोर्टल की मदद से वांडा को सीधा उसके बच्चों के पास पहुंचा देती है, जहां उसके बच्चे वांडा को ऐसी रूप में देख करके डर जाते हैं कि तभी उस यूनिवर्स की वांडा वहां आ जाती है। पर इससे पहले कि वो कुछ करती, वांडा उस पर अटैक कर देती है। ये देख करके वो बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी एक बार फिर उस यूनिवर्स की वांडा वहां आ जाती है और वांडा से यह कहती है कि वो बच्चों का पूरा ख्याल रखेगी। जिसके बाद से अमेरिका वांडा को लेकर के वापस से वहीं आ जाती है। और अब जो कि वांडा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया होता है, इस वजह से वो पूरे यूनिवर्स के सारे डार्कहोल्ड को हमेशा के लिए नष्ट करने का सोचती है। ये देख करके अमेरिका एक पोर्टल ओपन करती है, जिसकी मदद से वो वॉन्ग को लेकर के वहां से निकल जाती है। जिसके बाद से वांडा अपनी शक्तियों की मदद से सभी डार्कहोल्ड को नष्ट कर देती है और उस बिल्डिंग को भी जहां डार्कहोल्ड का सोर्स मौजूद होता है। डार्कहोल्ड के नष्ट हो जाने के बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को क्रिस्टीन के साथ दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कुछ इमोशनल बातें कर रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि वो हर एक यूनिवर्स में उससे प्यार करता है। और तभी अमेरिका चावेस उन्हें ढूंढते ढूंढते उस यूनिवर्स तक आ पहुंचती है। और इसके बाद हमें अमेरिका चावेस को मोनेस्ट्री में जादू सीखते हुए दिखाया जाता है, जिसके थोड़े समय बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज सैंक्टम से बाहर निकल रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सर में बहुत जोरों से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके तुरंत बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के फोरहेड पे एक तीसरी आंख दिखाई जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।